नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करता है, उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। वो अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक लाते हैं। हर रोज सुबह आपके सामने हाजिर होते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। पशुओं को संतुलित आहार खिलाएं, अधिक दूध उत्पादन पाएं। खजूर की बागवानी करके कमाएं अच्छी आय। भारत में प्राचीन समय से ही गाय भैंसों का पालन किया जाता रहा है और आज ये व्यवसाय का रूप ले चुका है। आधुनिक युग में ये किसानों के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साधन बन चुका है और यदि पशुओं को संतुलित आहार खिलाएं तो इनसे और अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। तो आप किस प्रकार से खिलाएं पशुओं को संतुलित आहार, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं पशु विशेषज्ञ डॉक्टर BS मीणा। इस समय हमारे पास 176.3 मिलियन टन दूध पैदा हो रहा है और हम वर्ल्ड में प्रथम स्थान पर हैं। लेकिन हकीकत में जब हम गांव में जाते हैं तो देखते हैं इसमें किसान का दूध उत्पादन कम हो जाता है कि जो ऑन एन एवरेज जो हमारा दूध उत्पादन का खर्चा आता है, जो देसी गाय है, देसी गाय का दूध उत्पादन खर्चा करीब 34 रुपये और 76 पैसे के हिसाब से आता है 1 लीटर पैदा करने में। जो भैंस है, भैंस का हमारा करीब ये पड़ता है 31 रुपये प्रति लीटर का आता है और जो संकर नस्ली गाय हैं उनका करीब ये 29 रुपये प्रति लीटर है। ऑन एन एवरेज एक आम पशु है जिसका वजन 400 किलो के आसपास है, वो 5 से 6 किलो के आसपास भूसा खाता है, 4 से 5 किलो दाना और करीब 18 किलो के आसपास उसको हरा चारा चाहिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट एक आम पशु के लिए। डेयरी व्यवसाय की सफलता मुख्यतः दुधारू पशुओं पर निर्भर करती है। इसीलिए दुधारू पशुओं का रखरखाव, उनका खान-पान और स्वास्थ्य प्रबंधन समुचित होना चाहिए ताकि पशुपालक अपने दुधारू पशु से उसकी पूरी क्षमता से दूध उत्पादन ले सकें और डेयरी व्यवसाय से अधिक लाभ उठा सके। कि हम दूध के हिसाब से हम दाना की मात्रा बढ़ाते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई पशु 10 लीटर दूध दे रहा है या 12 दे रहा है या 15 दे रहा है, तो हम कैसे उसकी मात्रा निर्धारण करें। इसका मोटा तरीका है, यदि भैंस है तो 2.5 किलो दूध पर 1 किलो दाना और यदि हमारी गाय है, संकर गाय है, तो 3 किलो दूध पर 1 किलो दाना। ये मोटा एक थंब रूल है। देसी भाषा में कहें तो एक जो भैंस है उसको ये कि मान लो 10 किलो दूध दे रही है तो उसको 5 किलो दाना चाहिए और यदि संकर गाय है तो 10 किलो दूध पर उसको 4 किलो दाना चाहिए। यानी कि 1 किलो पर 500 ग्राम दाना भैंस के लिए, 1 किलो पर 400 ग्राम दाना हमारी गाय के लिए। और हम यहाँ इस बात जोर देना चाहेंगे कि दाने का मतलब यही नहीं है। दाने में कम से कम 5 चीज़ें बहुत ही आवश्यक हैं। जैसे कि जो हमारे मोटे अनाज हैं, चाहे वो ज्वार है, बाजरा है, गेहूँ है, जौ है, मक्का है, इनमें से कोई भी 2 या 3 अनाज हो, ये लेना चाहिए 30 से 33%, मोटा तौर बता रहा हूँ। और खल, जैसे सरसों खल है, बिनोला खल है, तिल की खल है, सोयाबीन खल, ये कोई भी 2 तरह खल हो, वो भी 30 से 33% इनका भाग लेना चाहिए। इसके अलावा जो हमारे पास चुर्री है या चोकर है, इसको 30 से 33%, ये तीनों चीज़ मुख्य हैं। ये मोटा तौर पे 1/3 भाग लेना चाहिए। और 2% हम लेते हैं मिनरल मिक्सचर, जिसे हम खनिज मिश्रण कहते हैं। ये बाज़ार में आमतौर पर मिल जाता है, 80 से 100 रुपये किलो के हिसाब से ये मिल जाता है, खरीद सकते हैं। और इसमें 1% हम मिलाते हैं साधारण नमक। इस तैयार राशन में से दूध के हिसाब से, जैसे देसी हमारे पास गाय हो या भैंस हो, भैंस की बात करें तो भैंस की जैसे कि फैट % ज़्यादा होती है तो उसको ज़्यादा दाना चाहिए। यानी कि 1 किलो दूध पर आधी किलो दाना हमें ये देना है, जो 5 तत्वों से मिलकर बना है। और जो हमारी संकर गाय है उनको ये 400 ग्राम दाना देना है। आमतौर पर जो देसी गाय है या हमारी जो भैंस हैं, इनके में दूध में वसा की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इनको हमें ज़्यादा दाना देने की ज़रूरत है।
दुधारू पशुओं को साफ और स्वच्छ ताज़ा पानी पिलाना चाहिए। पशु को पानी की आवश्यकता वातावरण की दशा और उसको दिए गए आहार पर निर्भर करती है। हरे चारे में पानी की मात्रा अधिक होने से पशु कम पानी पीते हैं, परंतु दुधारू पशुओं को गर्मियों में कम से कम 4 बार और सर्दी में 2 बार ताज़ा पानी जरूर पिलाएं। दुधारू पशु के उत्पादन का सीधा संबंध उसको दिए गए आहार से होता है, क्योंकि पशु को दिया गया आहार उसके पालन, दुग्ध उत्पादन और गर्भाशय में पल रहे बच्चे के काम आता है। यदि पशु गर्भित है तो प्रत्येक दुधारू पशुओं को समयबद्ध ताज़ा स्वच्छ भरपेट चारा देना चाहिए और इससे आपका पशु स्वस्थ रहेगा और अधिक दूध देगा, जिससे फायदा अधिक होगा। तो देखो, आमतौर पर ये होता है किसान भाई, जो पशु दूध देता है उसको दाना देते हैं, लेकिन जो पशु प्रेग्नेंट है उसको भूल जाते हैं। यदि हमारा पशु गर्भित भी है तो उसको 1 किलो दाना अलग से देना है। इससे क्या होगा कि जो पशु अपना दूध उत्पादन नहीं दे रहा है, लेकिन अंदर की जो क्षमता है, जैसे कि हम पशु के जनन कहते हैं, जैसे बच्चेदानी है, अंडादानी है, गर्भाशय है, तो इनका विकास ढंग से होगा और अगले ब्यात में अच्छा दूध देगी। 100 किलो वजन पर हम 2.5 से 3 किलोग्राम शुष्क पदार्थ हम देते हैं। शुष्क पदार्थ की मैं मोटी मोटी गणना कर रहा हूँ आपसे कि जैसे भूसा है, भूसा में हमारे पास 90% ड्राई मैटर होता है, हरे चारे में हमारे पास 20% ड्राई मैटर होता है। तो मान लो कि एक बच्चा है 100 किलो का है, तो 100 किलो के बच्चे को हमें 2.5 किलो सूखा पदार्थ देना है। मोटे तौर पर हम बात करें देसी भाषा में, तो एक जो बछड़ी है जो 100 से 200 किलोग्राम वजन की है, तो उसको हम आमतौर पर जो चारा देते हैं 10 किलो के आसपास हरा चारा देते हैं और 2.5 से 3 किलो के आसपास हम भूसा खिलाते हैं और उसको 1.5 से 2 किलो हम दाना मिश्रण देते हैं। ऑन एन एवरेज 1 किलो दाने का खर्चा करीब करीब 20 रुपये आता है, और यदि वो 1 किलो दाना बढ़ाने से हमारा 1 किलो दूध बढ़ता है तो दूध की कीमत आजकल 40 रुपये कम से कम गाँव में है, तो हमें सीधा सीधा 1 किलो दाना बढ़ाने से 20 रुपये का नेट मुनाफा होगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। जंगल जानवरों के लिए है और उनके रिहायशी इलाकों में इंसानों का दखल जितना कम हो, वो उनकी सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। इसी वजह से वन्य जीव प्रेमी रणथंभौर टाइगर रिजर्व में फुल डे और हाफ डे सफारी का विरोध कर रहे थे, और अब ऐसी खबर आ रही है कि उनकी मांग जल्द पूरी हो सकती है। राजस्थान में रणथंभौर टाइगर रिजर्व के अंदर फुल डे और हाफ डे सफारी के ऊपर अंकुश लगाने की वन विभाग ने तैयारी कर ली है। एक लंबे अरसे से वन्यजीव प्रेमी फुल डे और हाफ डे सफारी का विरोध करते रहे हैं। उनका यह मानना था कि पूरे दिन भर और आधे दिन तक जो पर्यटक हैं जंगल के अंदर